अब तक जो हमने देखा वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और पेयर भी नहीं, हमने सिंपली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में डील करा था, सिंपल। अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में और फिर ऊपर से पेयर क्यों बना, यानी इस पूरे टॉपिक का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। पहले तो आप इसका बेसिक से एक रेफ समझिएगा भाई। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है, तो शुरुआत करते हैं। दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसे कभी कभी इक्वेशन ऑफ लाइन भी कह दिया जाता है, और कभी कभी नहीं, ये हमेशा ही इक्वेशन ऑफ लाइन है। समझते हैं भाई चीजों को ध्यान से। अब पेयर तो है, पेयर की बात बाद में करेंगे। अभी ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस जहां वैल्यूज एक दूसरे से वेरी कर रही हो भाई, यानी एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो। फाइन। कैसे? अगर हम ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करें, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, अगर मैं यहां से बी वाई को सी माइनस ए एक्स कह देता हूं, क्या अब आपको लग रहा है कि मैं जो भी एक्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा, यानी एक्स की वैल्यूज के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? वाई डिपेंड कर रहा है भाई। एक्स रखूंगा तो वाई आएगा, एक्स रखूंगा तो वाई की मुझे वेरीड वैल्यूज मिलेंगी भाई। चलेगा? यानी आपको यहां से एक चीज तो पता लगी कि सर ये जो एक्स और वाई है, दे आर वेरिएबल्स। और हमने जैसा कि बात करी टॉपिक के अंदर, ये दो वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही कोफिशिएंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। भाई जो जिसके साइड में लिखा है वो उसका कोफिशिएंट, एंड c इज द कांस्टेंट। जो इंडिविजुअल लेवल पर है, जिसमें x की पावर यानी वेरिएबल की पावर जीरो है, वो हमारा क्या है? कांस्टेंट। अब अगर बात पेयर की हुई है तो पेयर से कुछ चीजों को समझते हैं। तो यहां से अगर हम इन्हें लाइन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, ये मेरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है। और L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, ये मेरी सेकेंड लाइन है। इन दोनों को मिलाकर मैं क्या कह सकता हूँ? ये पेयर है किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब यहां से सबसे जो बेसिक चीज हमें समझ में आती है सोल्व करने से पहले भी, आप कहेंगे सर ये दो लाइंस हैं, L1 भी एक लाइन है एंड L2 भी एक लाइन है। इन दोनों का बिहेवियर कुछ किस किस तरीके से वेरी कर सकता है? ध्यान से समझना भाई। इसके बिहेवियर कुछ इस तरीके से वेरी करते हैं, जैसे नंबर वन, भाई दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस क्या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने क्या कह सकता हूं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपकी कंडीशन होती है, आपको पता कैसे लगेगा? अगर हमें डायरेक्टली पता करना है दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब ये जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन लाइन 2, ऐसे ही b1 b2 भी कोफिशिएंट्स ऑफ y हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइंस। तो अगर ये वाला क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब मैं कहूंगा कि ये लाइन किस टाइप की रही होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग रही होंगी तो इसके एक सोल्यूशन कैसे रहे होंगे भाई? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक क्यों रहा होगा? ध्यान से समझिए भाई। ये दोनों क्या है अपने आप में? दीज आर लाइंस। तो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज L1, दिस इज L2, किसी एक पॉइंट पर कर रही होंगी, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये क्या देगा? हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी एक यूनिक पॉइंट रहा होगा। नंबर टू, अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। भाई लाइंस क्या तो इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी? पैरेलल लाइंस कैसी हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल दिस इज L1, दिस इज L2। पैरेलल लाइंस की खास बात क्या होती है, आप ध्यान से समझिएगा भाई। पैरेलल लाइंस के जो बीच का गैप होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइंस, डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोथ द लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। यानी बेस्ट एग्जांपल हम इसका क्या लेते हैं भाई?
रेल की पटरियाँ, हमने देखा है कि उनके बीच की जो विड्थ होती है भाई, दोनों लाइंस के जो बीच की विड्थ होती है, वो विड्थ हमारी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस अगर वो 2 मीटर है तो 2 ही मीटर रही होगी भाई थ्रू आउट, 2.5 है तो 2.5 ही रही होगी। अब डायरेक्टली पैरेलल लाइंस को बताने का क्या तरीका है, तो आप कहेंगे सर अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाता है, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तब मैं उस कंडीशन में कह सकता हूं दैट दीज आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कैसा सॉल्यूशन देती हैं, ये कैसा भी सॉल्यूशन नहीं देती, दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का रीजन क्या है भाई, अगर लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ध्यान से समझना भाई, ये L1 और L2 जा तो रही हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी तो इसका मतलब ये कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगी। थर्ड समझ लेते हैं भाई, कोइंसिडेंट लाइंस। फाइन, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि सर ये लाइन है, दूसरी लाइन भी लगभग इसके ऊपर से जा रही है, दैट इज थर्ड लाइन भी यहीं से, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी। अब हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं भाई, L1 भी यहीं, L2 भी यहीं, L3 भी यहीं, L4 भी यहीं। तो अगर हम सिर्फ दो लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए दैट सर इफ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर तीनों रेशो मेरे क्या है, सेम है यानी इक्वल है, तो मेरी लाइन कैसी रही होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका सॉल्यूशन कैसा रहा होगा भाई, आप कहेंगे सर एक दूसरे के ऊपर अगर लाई कर रही हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। रीजन क्या है भाई, जब ये सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं तो इसका मतलब भी हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा रही होंगी भाई, हर एक पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा रही होंगी, यानी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आर देयर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस। चलिएगा, अब यहां तक तो हमने बात करी किस चीज की भाई, कि इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या। अब हम बात कर लेते हैं दैट अगर हम इन लाइंस को सोल्व करते हैं तो हमें तब भी देखना होगा कि इन लाइंस को हम सोल्व कर कैसे सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिएगा, अब ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी भाई, दिस इज L1 विच इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, दिस इज L2 दैट इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसाइड हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो जरूर देंगी, सॉल्यूशन तो जरूर देंगी। अब ये सॉल्यूशन देंगी कैसे, किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, आपको सिर्फ उस चीज पर ध्यान देना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज elimination method, and one more method is there which is not in syllabus right now, is cross multiplication method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी अभी आपको मेनली सिर्फ दो मेथड्स पढ़ने हैं, विच इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब जरा इन दोनों मेथड्स को देखते हैं भाई होंगे कैसे और एग्जांपल्स के साथ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई आप लोगों के लिए। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। हमें इन्हें सोल्व करना है भाई, क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। देखिएगा ये मेथड्स काम कैसे करते हैं भाई। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप ध्यान से समझिएगा भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड का कहना है दैट गेट अ वैल्यू फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन। पहला स्टेप है इसका, गेट अ वैल्यू फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन ऑफ
एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की आपने एक वैल्यू निकाली। सेकंड, पुट इन द अदर इक्वेशन। समझना भाई, ये जो चीज़ इसने हमें इंग्लिश में कही उसका कहने का मतलब है दैट गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द एनी ऑफ द इक्वेशन, यानी आप किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए एंड पुट इट इन द रिमेनिंग इक्वेशन। जैसे मुझे क्या क्या गिवन है भाई, पहले मैंने वो चीज़ लिखी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मैंने मान लिया कि सर यहाँ से मैंने एक इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, टेकिंग दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 माइनस वाई। क्या कहा था फर्स्ट स्टेप में, टेक वन ऑफ द इक्वेशन एंड गेट अ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो मैंने यहाँ से सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू ले ली विच इज x, और क्या करना है सब, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, यानी बची हुई इक्वेशन, बची हुई कौन सी है यहाँ, सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, x माइनस वाई अगेन माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इज 2y एंड दिस इज 3, वो इधर जाकर माइनस का 5, तो 2y इज माइनस 2, y की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ से माइनस का 1, y इज माइनस 1। अब ये स्टेप कहता है कि जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तब आप वापस से उस इक्वेशन में पुट करें और यहाँ से किसकी वैल्यू दे सकते हैं, y की। आप कहेंगे देन सर x तो हमने अभी पढ़ा था दैट इज 5 माइनस वाई, तो x 5 माइनस वाई है तो x को आप कैसे लिखोगे सर, x इज 5 माइनस माइनस का 1, यानी 5 माइनस माइनस इज प्लस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, x इज 6। यानी आपने यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि सर अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप पहले कोई भी एक इक्वेशन लो, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अलग कर लो, नेक्स्ट उसे किसी भी बची हुई इक्वेशन में, भाई यहाँ दो इक्वेशन है तो उसे बची हुई इक्वेशन में पुट करो, आपके पास एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, फिर आप वापस से उसमें रख के भाई सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम सेम क्वेश्चन की बात करें एलिमिनेशन से, सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन, इसके स्टेप समझना भाई। स्टेप 1 कहता है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल सेम इन बोथ द इक्वेशंस, कहने का मतलब क्या है भाई इसका, ये कह रहा है कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में आप क्या करें, सेम कर दें। सेकंड, ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ द variables having same coefficients so that they cancel out each other, Third, get the value of one of the variable, उनमें से वन ऑफ द वेरिएबल की वैल्यू आएगी, एंड देन पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रखे भाई, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग या फिर सेकेंड वेरिएबल। समझिएगा भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, प्रीवियस क्वेश्चन था x plus y is 5 and x minus y is 3।
भाई सिंपल सा अगर इक्वेशन की इसकी बात करें तो ये तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि सर फर्स्ट स्टेप आपने बता था कि एनी ऑफ द वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम कर लें। अब आपने दोनों के अंदर देखा भाई यहाँ कोफिशिएंट सेम है, अगर कोफिशिएंट सेम है तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, यानी आप अकॉर्डिंग टू साइन एक दूसरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। ध्यान से देखो, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूँ और इसे सेकंड और मैंने ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने में प्लस का वाई और माइनस का वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यानी आपने कहा सर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS में, RHS को ऑपरेशन RHS में। तो ये हुआ x प्लस वाई के साथ मैंने ऐड करा x माइनस वाई को, और 5 के साथ मैंने ऐड करा 3 को। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से मेरा y से y अगर शहीद करूँ तो x प्लस एक्स विल बी 2x विच इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 4। x की वैल्यू कितनी आई भाई, 4। और पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन, यानी आपने वापस से x माइनस वाई में रखा किसे, x माइनस वाई 3 के इक्वल था, तो आपने इसे लिखा, x की वैल्यू आपके पास आई दैट इज 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। लास्ट क्वेश्चन में हमारे साथ इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, समझिएगा भाई। यस, ये माइनस वाई माइनस का 2y एंड दिस इज 3 माइनस 5 माइनस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरी आनी थी इसमें 1, और y की वैल्यू 1 आने की वजह से यहाँ मेरा आंसर आना था भाई सॉरी, दिस इज इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। x कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 5 माइनस 1, यानी x की वैल्यू 4, सॉरी भाई। तो x की वैल्यू 4 और y की 1, और अगर हम सेकंड से भी देखते हैं यानी दूसरे मेथड से, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। यानी हम कोई भी मेथड का यूज़ करें, वी यूज़ एनी ऑफ द मेथड बट वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे एक एग्जांपल के साथ आज की वीडियो को एंड करेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 65। चलिएगा भाई, अब जरा इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ जो भी चीजें महसूस दे रही है उन्हें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से समझिएगा, एलिमिनेशन मेथड कह रहा था कि आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करो। भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सेम तो नहीं है पर सेम कर सकता हूँ कैसे, 2 3 का एलसीएम लेने के बाद, 2 3 का एलसीएम होता है हमारा 6, तो यहाँ भी 6 बना सकते हैं और नीचे भी 6 बना सकते हैं। पर मेरे पास एक काम डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ इसका है कोफिशिएंट 4 और यहाँ है 1, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी समझिएगा, इसे अगर मैं फर्स्ट कहूँ एंड इसे सेकंड, तो आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कराया बाय 4 से, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुई 2x प्लस वाई, तो RHS में भी 4 जाएगा, 4 इंटू 35, इट विल बिकम 8x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। अब ये मेरी नई इक्वेशन है भाई, ये मेरी क्या है, नई इक्वेशन है, दिस इज थर्ड। अब मैं किसे किसे सोल्व करूंगा, जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन करा उसे हमें छोड़ना है और सेकंड और थर्ड को पकड़ना है भाई। यहाँ भी 4y है, यहाँ भी 4y है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसी भी इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मैं सॉरी
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अगर मैं थर्ड से सेकंड को करूं भाई, यानी थर्ड में LHS क्या है, 8x प्लस 4y से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं किसे, 3x प्लस 4y को, 3x प्लस 4y को, ब्रैकेट का ध्यान रखना है भाई। तो ये हो जाएगा 140 माइनस 65, 140 माइनस 65, क्योंकि दूसरी तरफ RHS क्या है, 65। यानी ये कह रहा है कि सर 8x प्लस 4y माइनस 3x माइनस 4y, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ भाई, तो यहां से मेरे पास बचा है 140 माइनस 65 विल बी 75। तो प्लस का 4x था, माइनस का 4x है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए भाई। 8x माइनस 3x विल बी 5x विच इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू यहां से कितनी है भाई, 15। x की वैल्यू कितनी आई, 15। तो हमने क्या कहा था भाई एलिमिनेशन में कि पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो मैं काम करता हूं, पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख देता हूं भाई, क्या थी, 4x प्लस 3y सॉरी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 65। दैट इज 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 65। तो 4y की वैल्यू हुई मेरी 65 माइनस 15 दिया 45, 45। तो 4y अगेन मेरा यहाँ से कितना आया 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 5। तो y रहेगा 5 और x रहेगा 15 फॉर बोथ द इक्वेशन। पर ये तो हमने अब तक परफॉर्म करा भाई एलिमिनेशन। अब जरा सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। मेथड सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही कहता है भाई एक इक्वेशन से वैल्यू उठाइए और सेकंड में सब्स्टिट्यूट करें। क्या थी भाई हमारी दोनों इक्वेशन, इक्वेशन एज इट इज ले लेता हूं भाई। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 35 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 65। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन फॉर दिस सेकंड। क्या समझाया गया था भाई, यहाँ किसी भी एक इक्वेशन को ले और जहां आपको आसान पड़े आप वहां से इसका वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। मैंने क्या करा भाई, हमने लिखा टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। भाई यहाँ y की वैल्यू निकालना इजी है, तो इक्वेशन फर्स्ट थी भाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 माइनस 2x। ये जो वैल्यू आई भाई, इस वैल्यू को पुट करें इन द रिमेनिंग इक्वेशन। रिमेनिंग कौन सी है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। वन से तो वैल्यू निकाल ली है भाई, सेकेंड में रखो। सेकेंड क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 65। वैल्यूज रखिए भाई, इट विल बिकम 3x प्लस 4, y की वैल्यू कंप्लीट आई 35 माइनस 2x, इट विल बी 65। देन 3x प्लस 35 इंटू 4 140 माइनस 4 टू ज़ा 8x इक्वल्स टू 65। 3x माइनस 8x विल बी माइनस का 5x। दिस इज 65 माइनस 140। तो 5x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 65 माइनस 140 विल बी माइनस का 75। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 50, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 50। तो बस जो मेरी बची हुई इक्वेशन थी उसमें पुट करें या फिर वापस इस वाली वैल्यू में पुट करें। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देन y इक्वल्स टू 35 माइनस 2x, 35 माइनस 2x। वैल्यूज रखे भाई 35 माइनस 2 इंटू 15, 35 माइनस 2 इंटू 15, इट विल बिकम 35 माइनस 30। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई 5। अगेन मेरे पास x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 5। और पिछले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, अगेन x की वैल्यू यहाँ 15 आई थी और y की वैल्यू 5 आई थी। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ तो डेफिनेट पता लगी कि सर वेदर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, whether we use
एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन values will be same for both the methods फाइन। यानी हम कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करें हमारी वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं करने वाला है, x भी हमारी एग्जैक्ट आएगी, y भी हमारी बिल्कुल सेम आएगी। द रिमेनिंग मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसे हम किसी और वीडियो में किसी दिन बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। किसके भाई? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। अब मेथड डजंट मैटर, आपको जो मेथड सुटेबल हो आप यूज कर सकते हैं, बट if it is specified in the question that you have to use substitution, then it is compulsory that you have to use the substitution method only. So आज की वीडियो में ही विराम देते हैं भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।